ब्राज़ील के सदर जाइर बोल्सोनारो उन आलमी रहनुमाओं में से एक हैं जो कोरोना वबा की शिद्दत से इनकारी और पाबंदियों के मुखालिफ रहे हैं। Tínhamos e temos dois inimigos. कर्फ्यू के साथ अलग थलग रहना, पाबंदियां, कहीं आने और जाने के हक को दबाना, ये मुहासरे की सूरत हाल से भी बढ़कर है। मैं ब्राज़ील के तमाम हुक्काम से अपील करता हूँ कि वो इस पॉलिसी पर नज़रसानी करें और लोगों को काम पर जाने दें। सबसे वाज़े बयानात साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के थे, जिन्होंने पिछले साल इलेक्शन साल के दौरान बाकायदगी से इसरार किया था कि ये वबा आर्जी होगी और इसे आम फ्लू कहा। आप जानते हैं जब आपको फ्लू होता है तो आप कुछ तदाबीर करते हैं, मेरा मतलब है इसे फ्लू की तरह ही देखें। तंजानिया के साबिक सदर जॉन मेगाफोली वबा के एक साल बाद भी कोविड और वैक्सीन से मुतालिक गलत मालूमात को फ़रोग़ देते रहे। मार्च में उनका एक दायमी बीमारी के बाइस इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता साल मई में उन्होंने एक बयान में कहा था कि मेरे अपने बेटे ने वायरस का शिकार होने के बाद कमरे में खुद को बंद कर लिया। सेहतयाब होने तक वो लीमू और अदरक का जूस पीते रहे। वो अब वर्जिश भी कर सकते हैं। अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के स्टीफन मॉरिसन कहते हैं कि जब कोई आलमी रहनुमा कोरोना की वबा जैसी हकीकत से इनकारी होता है तो इसकी वजूहात हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें मुश्तरक होती हैं। एक तो कौम परस्ती पर मबनी रद्द अमल है जो अपने साथ साइंस और अवामी सेहत से मुताल्लिक शकूक व शुबहात भी लेकर आता है। इस बात पर शुबा करना कि ये वबा संगीन है या नहीं। एक और अंसर मुआशी नताइज से मुताल्लिक फिक्र भी है, यानी ये खौफ के मुआशी सरगर्मियों को कंट्रोल करने से मुआशरे पर गैर जरूरी और गैर मुस्तहकम असरात मरतब होंगे। तंजानिया और मेडागास्कर के सदर और वजीर खारजा ने गुज़िश्ता साल मई में एक हर्बल टॉनिक की शक्ल में कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक हल पेश किया। इस पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं और कुछ शको शुबहात भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जिंदगियों को बचाने के लिए और दूसरे लोगों की मदद के लिए एक हल पेश कर रहे हैं। स्टीफन मॉरिसन का कहना है कि हकीकत से इनकार जैसे रवैयों से खतरनाक नताइज जन्म लेते हैं और ये कि आमिराना और जमहूरियत मुखालिफ हुकूमतों और वबा की संगीनी से इनकार के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। इसके नताइज रवैये तश्कील देने, वबा के फैलाव को तेज करने और अवाम में गलत समझ का बायस बनते हैं। बाद में उन्हें दुरुस्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको इससे मुताल्लिक बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें इसका ताल्लुक मुतलकुल अनान जमहूरियत मुखालिफ कौमियत परस्त हुकूमतों से नज़र आता है, जहां हमें हकीकत से इस इनकार, साइंस मुखालिफ और इंतहाई बुरे रद्द अमल जैसे असरात देखने को मिलते हैं। मेक्सिको में सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेदोर ने अवाम को मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया और एक वीडियो ट्वीट की जिसमें लोगों को घरों से निकलने की तरगीब दी गई। इस साल जनवरी में वो खुद भी कोविड का शिकार हो गए। हमें इससे मुताल्लिक कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। हमें गुमराह कुन और गलत मालूमात का खात्मा करना है, जो कि एक संगीन मसला है। हमें लोगों तक सच पहुंचाने के काबिल होने की जरूरत है। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में न्यूजीलैंड के सिफारत खाने के सामने मौजूद हूँ। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न उन आलमी रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने कोविड वबा से निमटने के लिए कौमी सतह पर मुतासिर कुन इकदाम किए। गुज़िश्ता साल जून में न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जहां केसेस सामने ना आने के बाद कोरोना वायरस से निमटने के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए आयद की जाने वाली पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड और दीगर मुल्कों के रहनुमाओं ने खुद अमली मिसाल बनकर लोगों को ये पैगाम दिया कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।